बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक और सेहतयाब रखे। मैं हूं इसमें इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उर्दूदार। आज हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल का शेर नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे और उसकी शरह करने की कोशिश करेंगे। तो शेर नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। शेर को देख लीजिए। सकूती गुंचे लब, रश्के सदे पयाम विसाल, तेरी नहीं से करीबी हैं, हाँ से दूर नहीं। इसमें गुंचे लब बतौर जो है तशबीह इस्तेमाल किया गया है और इसमें हाँ और नहीं सनाती तजाद है। अब आ जाते हैं इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो ज़रा देख लेते हैं। सकूत यानी खामोशी, रश्क हसद या जलन, सद सौ के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। पयाम खुशखबरी, विसाल यानी मिलना या मुलाकात, करीब करीब के मानों में इस्तेमाल किया गया है। हाँ हाँ के माने होते हैं इकरार या इस्बात या मान, तीनों मानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हवाला दे के शायर का नाम फिराक गोरखपुरी, सिर्फ गज़ल माखज देवानी फिराक, यानी ये गज़ल जहाँ से ली गई हैं तो उस किताब का नाम देवानी फिराक है। अच्छा, शरह को ज़रा देख लीजिए कि इसमें शायर कहना क्या चाहते हैं। बुनियादी तौर पर शायर अपने महबूब की खामोशी को बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान करता है। जो गुंचे लब की बात की गई, सकूती गुंचे लब, तो उसमें खामोशी की कैफियत बयान की गई है। कहते हैं कि महबूब के होंठ एक खूबसूरत कली की तरह नर्म और नाजुक हैं। मेरा महबूब जब अपने होंठ बंद कर लेता है तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बंद लबों पर सैकड़ों मुलाकात के पैगामात कुर्बान किए जा सकते हैं, यानी जब वो कुछ नहीं कहते हैं, फिर जब वो खामोश होते हैं तो उस खामोशी में भी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा पैगामात होते हैं। ये बुनियादी तौर पर इसमें बयान किया गया है। उसके इस तर्ज अमल ने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है, क्योंकि मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है कि मेरा महबूब मेरी मोहब्बत की दरख्वास्त में हाँ कहता है या नहीं। इस हाँ और नहीं के दरमियान में मैंने बहुत अरसा गुजार दिया। शायर का ये भी ख्याल हो सकता है कि महबूब की तरफ से विसल का पैगाम अगर नहीं की सूरत में है तो इसमें भी एक अजीब अंदाज छुपा है। ज़ाहिर तो इनकार है मगर इसमें भी हाँ का पैगाम पोशीदा है। यानी जब महबूब खामोश होता है तब भी वो कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है। उसमें मुलाकात के पैगामात होते हैं, सही, लेकिन शायर का ये भी ख्याल हो सकता है या शायद ये भी शायद कह रहे हों कि अगर मेरा महबूब जो है वो मेरे विसल के पैगाम के बदले में हाँ नहीं कहते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो इनकारी नहीं है मेरे मुलाकात से। तो ये बुनियादी नुकात जो है इसमें बयान किए गए। अगले शेर की तरफ आ जाते हैं। तेरा कलाम भी खामोशियों का हामिल है, तेरा कलाम भी खामोशियों का हामिल है, मेरा सकूत भी लफ्ज़ों बयां से दूर नहीं। इसमें कलाम और खामोशी बतौर सनात तजाद इस्तेमाल किया गया है। ये सनात तजाद। आ जाते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ। कलाम यानी बातें करना या बात या गुफ्तगू, हामिल मुश्तमिल या शामिल, सकूत खामोशी या चुप रहना, लफ्ज़ बयां अल्फाज और बयान या गुफ्तगू या बात करना, तीनों मानों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। शायर का नाम फिराक गोरखपुरी, सिर्फ नज़्म माखज देवानी फिराक। शरह देख लीजिए। इस शेर में कलाम से शायर की मुराद महबूब की गुफ्तगू है, जो कलाम की बात हो रही। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, महबूब की ज़बान तो खामोश रहती है लेकिन उसके देखने का अंदाज़ा शख्स को बहुत कुछ बता देता है, जो कि पहले शेर का तसलसल है। चीज़ पहले शेर में बयान की गई है उसी तरह उसी अंदाज का जो पहला मिसरा है इसी शेर का, तो वो इसी में भी वही कैफियत बयान की गई है। दूसरा शायर महबूब से कहता है कि तेरे कलाम में खामोशी का उन्सर नुमाया है, आप बहुत कुछ बोलते हुए भी बहुत कुछ छुपा लेते हो। यानी जब आप बात करते हो तो बहुत चीज़ें आप बोल लेते हो, बहुत चीज़ें आप छुपा लेते हो, यानी आप मतलब की बात पर बिल्कुल नहीं आते। यानी महबूब की बात है अपने अंदर लातेदाद खामोशियाँ रखता है, उसकी एक एक बात में बड़े बड़े मतलब पोशीदा है। इस तरह जब मैं खामोश रहता हूँ तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन महबूब के सामने किसी मसलहत की खातिर खामोश रहता हूँ। यानी मैं बात कर सकता हूँ, सही, लेकिन क्या है कि महबूब के सामने मैं खामोश रहता हूँ। मोमिन खान मोमिन इस हवाले से कहते हैं, कुछ सुन के जो मैं चुप हूँ तो तुम कहते हो बोलो, कुछ सुन के जो मैं चुप हूँ तो तुम कहते हो बोलो, देखो तो ये थोड़ा है कि मैं कुछ नहीं कहता,
تو اسی میں بس بنیادی طور پر یہی بات بیان کی گئی. تو امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ اور اشعار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ پامان، خدا آباد سے.